एक जंगल में एक कौवा और कबूतर रहता था। दोनों में गहरी मित्रता थी। अक्सर दोनों साथ रहते थे और मुसीबत के समय एक दूसरे का साथ देते थे। कबूतर काफ़ी हट्टा कट्टा था। जंगल के सारे पक्षी उससे जलते थे और हमेशा मौके की तलाश में रहते कि कब कबूतर कोई गलती करे और फिर उसे जंगल से मारकर भगा दिया जाए। पर जब भी कबूतर कोई गलती करता तो उसे कालू कौवा पहले ही सतर्क कर देता और फिर कबूतर चौकन्ना हो जाता। जंगल में कबूतर का सबसे बड़ा दुश्मन चील था, जो उसे मारने के लिए हमेशा ही उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा रहता था। पर कबूतर को मारना कालू के रहते संभव न था। एक दिन चील नदी किनारे मछली पकड़ने के लिए गया और तभी अचानक से उसके दिमाग में एक उपाय सूझी। उसने सोचा, क्यों न कबूतर से मित्रता कर उसका विश्वास प्राप्त कर लूं, फिर किसी दिन अवसर पाकर उसे दूर कहीं ले जाऊंगा और उसका काम तमाम कर दूंगा। उस दिन के बाद से वो ऐसा अवसर तलाशने लगा जब कबूतर अकेला हो और उसके आसपास कालू न हो। एक दिन वैसा अवसर प्राप्त हो ही गया जब चील को कबूतर अकेला नदी के किनारे बैठा हुआ दिखाई दिया। चील धीरे धीरे उसके पास पहुंचा और स्वर में मिठास घोलकर बोला, मित्र, मैं दूसरे जंगल से आया हूँ। यहाँ मुझे दूर दूर तक कोई भी पक्षी दिखाई नहीं दिया। एक तुम ही दिखे, वो भी इतनी देर के बाद। तुम मुझे भले पक्षी लग रहे हो। क्या नाम है तुम्हारा? क्या तुम मुझसे दोस्ती करना पसंद करोगे? मैं तुम्हें जंगल के उस पार, जहाँ हरे भरे ढेर सारे मक्के और धान के खेत हैं, मैं वहाँ तुम्हें लेकर जाऊंगा। फिर तुम वहाँ आराम से पेट भरकर अनाज खाना। कबूतर थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है। चील ने कबूतर को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लिया था और कबूतर मित्र बनने के लिए भी तैयार हो जाता है। फिर कबूतर बोला, मित्र, मेरा नाम दीनू है। मैं पास के ही जंगल में रहता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम विनोद है। फिर उस दिन के बाद से चील डेली कबूतर से मिलने के लिए आने लगा। दोनों साथ में घूमने जाते, साथ में उठते बैठते और ढेर सारी बातें करते। दोनों के बीच इतनी गहरी दोस्ती हो गई कि जैसे मानो एक हीरा तो दूसरा मोती। पर कबूतर को ये बात पता न था कि ये सब तो बस चील उसे अपने जाल में फंसाने के लिए कर रहा है। कबूतर के घर के पास ही एक तितली रहती थी, जो कि कबूतर पर नज़र रखा करती थी। चील की सारी बात तितली को पता चल गई और फिर तितली कालू को जाके सारी बात बता देता है। पर कालू को तितली के बात पर भरोसा नहीं होता है। तितली रानी, क्या तुम सच बोल रही हो? कालू खुद से पता करने की कोशिश करने लगता है।
एक दिन कालू ने कबूतर को उसी नदी के किनारे चील से बातें करते हुए देख लिया। उसे चील की मंशा समझने में देर न लगी। चील के जाते ही कालू कबूतर के पास जाता है और उसे चेताते हुए बोला, मित्र, ये चील तुम्हें अपने जाल में फंसाने के लिए तुमसे मित्रता करना चाहता है। ये चील बड़े ही दुष्ट और जालिम पक्षी हैं। अगर तुमको अपनी जान की सलामती चाहिए तो तुम इस दुष्ट चील से दूरी बना कर रखो, नहीं तो ये तुम्हें मार देगा। तो दोस्तों, चील कबूतर के साथ क्या कुछ करने वाला है, ये जानने के लिए बने रहे हमारे अगले भाग के लिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।